बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि मरीम नवाज़ का फैसला आज हो जाएगा और इमरान खान या उनके चाहने वाले प्राइम मिनिस्टर हाउस पर होने वाले साइबर हमले में मुलविस हैं या नहीं है, इसकी तहकीकात का फैसला कर लिया गया है। वो तफसीलात क्या हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मरीम नवाज़ की कि मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने पासपोर्ट हासिल करने के लिए केस किया है, यानी हाई कोर्ट में जाके इल्तजा की कि बाबू जी मेरा हूँ पासपोर्ट दे दो की करना जो चो मैं इत्थे ही हाँ, मतलब मैं तो कहीं नहीं गई। केस आपने किया, ज़ाहिर है उस वक्त की इमरान खान की अथॉरिटीज़ ने किया, नैब अथॉरिटीज़ ने किया और मेरा पासपोर्ट ले लिया कि जनाब आप बाहर नहीं जा सकती। उस वक्त की अदालतों ने भी कहा पासपोर्ट जमा करा दे, ज़मानत ले लो। तो मैं तो कितने नहीं गई, मैं यहीं पर हूँ और आपका उस केस में अभी तक रेफरेंस तक दाखिल नहीं कर सकी ये नैब अथॉरिटीज़। तो मेरा पासपोर्ट तो दे दो ना, दुनिया में आना जाना फिरना मेरा बुनियादी हक है, तो मेरा बुनियादी हक मैंने वापस कर दो। बात तो उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। बल वो पहले बेंच बना टूट गया, फिर बेंच बना, जज ने कहा भाजी मेरे तो भारा काम है किसी और दे दियो, फिर 3 रुकनी बेंच बना। 3 रुकनी बेंच जो है आज उन्होंने नोटिस किए हुए हैं और तलब किया हुआ है। जब तक आपके पास व्लॉग आएगा मेरा ख्याल है उसके कुछ देर बाद इस हवाले से नैब का जवाब आ जाएगा और 3 रुकनी बेंच जो है चीफ जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी साहब की वो सरबराही में बना हुआ है, उसमें अली बाकर नजवी साहब और तारक सलीम शेख साहब भी इस बेंच का हिस्सा हैं और वो फैसला करेंगे कि जनाब इनको पासपोर्ट दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। वैसे मैं आपसे अर्ज़ करूं कि चूंकि उस केस के अंदर है कुछ नहीं, रेफरेंस तक उसमें फाइल नहीं हुआ। ये वही केस है जिसमें मरीम साहबा को गिरफ्तार किया गया था ना मियां नवाज शरीफ के सामने जब वो जेल में मिलने गई थी, ये वो वाला केस है। दूसरा जो उससे पहले वाला केस है उदय तो सजा भी भुगत बैठी बेचारी और अब उनका तो खैर अपील जो है वो फैसले करीब है। तो ये इस वाले केस की बात है जिसमें अभी तक कोई रेफरेंस दायर नहीं हुआ। तो वो अब ये चाह रही है कि वो जाके ज़रा अपने वाले साहब से मिलें, उनका बेटा बाहर है, उनकी बहू बाहर है, वहाँ पर जाएं, उनके भाई हैं बाहर, वहाँ पर जाके ज़रा मिलें उनसे, थोड़ा सा ज़ाहिर है कि प्यो धी अन्य से बा मुलाकात करेंगे तो वो एक बाप बेटी का एक रिश्ता जो होता है वो बड़ा एक हसास मामला होता है। तो वो चाह रही हैं कि वहाँ पर चली जाएं। ज़ाहिर है फैसला जो आया हाई कोर्ट के बेंच ने करना है, वो मैंने तो नहीं करना, लेकिन ये है कि मुझे लगता ये है कि जनाब नैब जो है वो कहेगी कि सानू कोई इतराज़ नहीं, असी वाकई वो जो है वो अभी तक केस नहीं फाइल कर सके और अगर हाई कोर्ट चाहती है तो पाइन वापस कर दो पावें। वो इस तरह का मेरा ख्याल है जवाब देंगे। तो मुझे लगता है कि आज उनका पासपोर्ट का फैसला हो जाएगा। उसके बाद एक्चुअली मरीम नवाज शरीफ का इम्तिहान जो है वो शुरू होगा। वो इम्तिहान कैसे शुरू होगा मैं वो आपको बताने लगा हूँ। वो ऐसे शुरू होगा ज़रूर कि पॉलिटिकली मरीम नवाज शरीफ साहबा का पाकिस्तान से जाना उनकी पार्टी के लिए अच्छा जेस्चर नहीं है, वो अच्छा तासुर नहीं मिलेगा। वो बिल्कुल ऐसे लगेगा जिमें दौड़ लाती नस गए, इमरान खान की पॉपुलैरिटी से तंग आके वो चले गए। ना महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना जनाब इमरान खान की पॉपुलैरिटी कंट्रोल हो रही है, ये अवाम भी जान चुके कोई नहीं। और जो इमरान खान कहते चले आ रहे हैं कि जनाब देखिए अपने केस मुका रहे हैं, देखिए इन्हों का मतलब है कि असी पाकिस्तान तो बाहर नस जाइए, प्यो भी बाहर बैठा हूँ धी भी बाहर जा रही है। तो ये जो बात है ना वो उल्टा इमरान खान की फेवर में चली जाएगी। इस वक्त मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मरीम साहबा चाहती यही है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाएं। पासपोर्ट और का लेना पाए ना, पासपोर्ट के जरिए शेखुपुर थोड़ी जाना, देखे ना, या इस्लामाबाद थोड़ी जाना। पासपोर्ट के जरिए तो आपने बिरून मुल्क ट्रैवल करना ना। तो वो इसीलिए चाह रही हैं कि वो पासपोर्ट हासिल करें कि उन्हें बाहर जाना है। लेकिन इसका पॉलिटिकल एक सेटबैक आएगा। नून लीग के अंदर ये बहस जारी है, लेकिन जो एक हल्का मरीम साहबा के बहुत करीब है उनका ये कहना है कि जनाब छोटी मोटी गल्लां ना कोई फर्क नहीं पैंदा, सागडार साहब वापस आ गए ने तो कोई मसला ही नहीं गा, बस हुण वो देखना ज़रा डॉलर किवें थले आएगा। देखिए एक दिन में कितने पता नहीं 5 या 6 रुपये थले आ गया डॉलर, तो बस डार साहब का डर सी तो डॉलर भाजी बिल्कुल दुबक गया। अच्छा अब ये ज़ाहिर है एक गुफ्तगू की हद तक मेरा ख्याल ये बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन इसकी वजूहात कुछ और होंगी जो ज़ाहिर है मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि इकनॉमिक मामला तो भाई मैनू नहीं पता। मैं इकॉनमी का माहर होंदा तो मैं अपनी इकॉनमी ठीक कर ली होंदी, मुझे इस बारे में इतना इल्म नहीं है, लेकिन मैं किसी पूछ कर ज़रूर बताऊंगा। रज़ी को शायद पता हो, रिजवान रज़ी साहब को ना, उनसे ज़रूर पूछूंगा फिर आपसे मैं शेयर करूंगा। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाहता हूं कि ये इस वक्त एक बहस जारी है कि मरीम को पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए या पाकिस्तान के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि इमरान खान तो कितने नहीं जा रहा भाई ने, वो तो डट के खड़ा है या डट के लम्मा पिया है या ज़िद्दी पिया है, जो भी आप उसको नाम दे ले, लेकिन सर वो मैदान में खड़ा है। और यहाँ पर नून लीग वाले
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ उधर ਨੂੰ हो जाते हैं। इसमें एक बहुत मैं आपको एक बारीक सा जो है इशारा वो करना चाहता हूँ। यह ज़रा ध्यान लो कि आसिफ जरदारी साहब किड्डी बरीक और मीसणी गिरी दे नाल साइड से बैठे चुप करके, ना भाई उन्होंने को डिस्कस कर रहा है, ना उनके बारे में कोई बुरा बोल रहा है, ना उनके बारे में कोई अच्छा बोल रहा है। हाँ, अगर तारीफ हो रही है पूरी हुकूमती मशीनरी के अंदर से तो सिर्फ एक शख्स की हो रही है, उसका नाम बिलावल भुट्टो जरदारी है, क्योंकि वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। यानी कि उनको जाहिर है कि वजारत खारजा का उनके पास चार्ज है, तो वो सर जिथे गए ने भाई ने उत्थे मेला लुट के आए ने। ठीक है, अभी तक तो ये सूरत हाल है, तो लिहाजा वो उनकी तारीफ़ें शरीफी हो रही हैं। इंटरव्यू भी दे रहा है मुंडा, तो बहुत अच्छे जवाब दे रहा है, हालांकि बहुत हार्ड हिटिंग इंटरव्यूज़ होते हैं। मैंने देखा एक इंटरव्यू उनका बिगर शायद इस किस्म का कोई वो टैग चल रहा था, खातून बड़ी सोहनी जी बिलावल बड़ी हंस के देख रही थी, और उसमें उन्होंने बड़े सख्त सवाल किए चाइना और अमेरिका के साथ रिलेशनशिप के हवाले से, तो बिलावल ने बड़ा सीधा सीधा जवाब दिया और बड़ा लॉजिकल जवाब जो है उन्होंने दिए। बहर ये मेरी अपनी एक ख्याल है कि बिलावल साहब ने बड़ा अच्छा प्ले किया। हो सकता है आप लोग इसे इतफाक़ ना करते हों, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि इमरान खान साहब जो है ना वो पूरी तैयारी करते चले जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की। कल जो उन्होंने चौधरी परवेज़ अली के साथ मुलाकात की, उसमें भी ये चीज़ें जो सामने आई कि जनाब हम जाएंगे तो परवेज़ अली साहब तुसी करो। उन्होंने कहा जी मैं तो पहले ही फोर्स देने तो मना करता, हालांकि वो कर नहीं सकते मना, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब हमने ये कर दिया। तो इमरान खान के नाल उन्होंने कहा जी बिल्कुल नाल हाँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है सर कि जो फैसला हुआ ना वहाँ पे लंदन के अंदर, लंदन में फैसला ये हुआ कि जनाब ये जो भाई परवेज़ लाई है ना, इसके ऊपर हमें कोई इतबार नहीं। सच्ची बात यह है, वो कहते हैं इनके ऊपर एतबार करेंगे तो फिर हम धोखा खाएंगे, इसलिए इनको बदलेंगे। अब ये कैसे बदले जाएंगे सर? ये बदले जाएंगे ऐसे कि इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहा जाएगा। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहा जाएगा, वो कदों कहना भाई उहदे लई कोई मेरा मतलब स्पैशली को तो शायद उतरनी है, यानी कोई तश्तरी आनी है, उन्होंने तश्तरी आनी जिहदे च तहरीक पई होएगी या वो आर्डर पड़ा होगा कि जनाब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। असल बात यह है कि ग्रीन सिग्नल भाई ने वड्डे घरों हित कर नहीं आया, उसका इंतज़ार किया जा रहा है। वो ग्रीन सिग्नल ग्रीन होंदे होंदे जड़ा ना फिर दोबारा थोड़ा जिहा नीला हो जाता है, इस करके काम रुकया है। अदरवाइज़ चीज़ें सारी तैयार पड़ी हैं। नून लीग वाले कम अज़ कम यही क्लेम कर रहे हैं। खैर ये बात डिफरेंट है, इसकी तफसीलात हो रहा है वो फिर कभी बताऊँगा। मैं एक्चुअली आपको बताना ही चाहता हूँ कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ मूव करने की तैयारी कर रहे हैं, और वो जो तैयारी कर रहे हैं अगो राणा सनाउल्लाह भी भाएन अपने जिहड़ा ना नुस्खे दे नाल मौजूद है। और जो इतलात हैं वो ये है कि जनाब 7 करोड़ की जो आंसू गैस शेल है ना नए, वो ख़रीद लिए गए हैं। 1750 रुपये का एक आंसू गैस शेल है सर, और 40,000 आंसू गैस शेल ख़रीदे गए हैं। और इसमें जो इस दफ़ा डिवीजन की गई है ना, ज़रा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ख़रीदी गई है। एक है सर शॉर्ट रेंज जो 75 मीटर तक मार करेगा, और फिर जाके उत्थे पाटेगा, और फिर गैस होएगी तो अखां जो अथरू होणगे तो यूथियां दी चीकां होणगियां, या जो कोई भी सामने होंगे वो बेचारे साह लैन तो अतर होए होणगे। दूसरा जो है वो 150 मीटर्स तक मार करेगा, और वो जो है उसके बाद उसका भी जो यही असर होगा उस पूरे एरिए के अंदर। 40,000 खरीद लिए हैं, 15,000 पहले से मौजूद है इनके पास, तो भाई ने कुल मिला लो तो 55,000 हो जाते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि जब 25 मई को इमरान खान अपने लाहौर लश्कर के साथ इस्लामाबाद पर हमलावर हुए थे, तो उस वक़्त एक रिपोर्ट के मुताबिक 8,000 जो हैं वो आंसू गैस शेल चलाए गए थे, और 8,000 आंसू गैस शेल ने भाई ने हूँ तक तरीके इंसाफ वाले साह नहीं आन दिता, तो हूँ भाई ने जे 55,000। और जदीद टेक्नोलॉजी है, ड्रोन के ज़रिए वो यानी रबड़ की गोलियां मारी जाएंगी या आंसू गैस चलाई जाएगी, तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस सूरत हाल इख्तियार कर सकी हैं। यहाँ पर इमरान खान जो भी दावे दुए कर रहे हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन सर बात यह कि स्टेट के साथ लड़ना मजाक नहीं होता, और ये अब लड़ाई जो है वो इमरान खान वर्सेस राणा सनाउल्लाह नहीं रह गई। ये लड़ाई जो है इमरान खान वर्सेस वड्डे चौधरी साहब हो गई है, तो वड्डे चौधरी साहब जिहड़े ने वो हमेशा जितते हैं, तो इसलिए इमरान खान ज़रा झाके का शिकार है। लेकिन चूँकि राणा सनाउल्लाह ने मुकम्मल आशीर्वाद के बाद अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, लिहाजा लगता ये है कि इमरान खान
ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह बच जाएं इस सूरत हाल से, मगर जिस तरह वो चीज़ों को बंद गली में लेके चले गए हैं वो तो भाई ने बचना इन्होंने मुश्किल लगता है। इमरान खान के ख़िलाफ़ मैं आपसे अर्ज़ करूँ एक तरीके के साथ बाकायदा तहकीकात जो हैं वो शुरू करने का फ़ैसला कर लिया गया है, और फ़ैसला ये किया गया है कि जनाब ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, जो साइबर हमला हुआ है प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर, उसमें JIT बनाई गई है। और JIT जो है सर वो जिन्होंने डाटा हैक किया है उसके लिए पूरी एक तहकीकात करेगी, उसमें एक्सपर्ट डालेंगे हैं, उसमें तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके अहम तरीन लोगों को शामिल किया गया है। अच्छा, अब जो मैं ये कह रहा हूँ ना आपसे कि जनाब इमरान खान के ये ख़िलाफ़ ये चीज़ें जा रही हैं, तो सर उसमें उसकी वजह जो है वो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। लेकिन पहला शक इमरान खान पे इसलिए जाता है कि इमरान खान के लोगों ने सबसे पहले इस बात की निशानदेही की। फवाद चौधरी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस एड्रेस के बारे में बताया, ट्विटर एड्रेस के बारे में, जहाँ से ये ऑडियो जो है वो लीक की गई, जहाँ पर पहली ऑडियो आई। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जनाब डार्क या ब्लैक वेबसाइट जो है वहाँ पर कब तक ये चीज़ें पड़ी रही और कितनी ऑडियोज़ पड़ी हुई हैं। ये बातें किसी और ने नहीं बताई, कोई और पॉलिटिकल पार्टी का बंदा जो है वो इस तरफ नहीं गया। आखिर इन्हों का ध्यान ही क्यों इस पासे गया? चोर की दाढ़ी में तिनके वाली गल भी हो सकती है ना जरूर, वो क्यों इस तरफ गया? फिर कल इमरान खान साहब ने, मैंने आपके हजूर ये निशानदेही की थी कि इमरान खान साहब को कैसे पता इस बात का कि वो एक और ऑडियो आ रही है और उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कह रहा है मैं इमरान खान को तोशा खाना केस में बिल्कुल फारग कर देगा, नाअहल कर देगा। कैसे इस बात का पता? वो ऑडियो इन्हें को पहले किमें आ गई, इन्होंने किमें सुन ली? ये वो बातें हैं जिसके बाद जो दिमाग रखने वाले हुकूमत के अरकान हैं उन्होंने फैसला किया कि भाई ने JIT बनाओ और इससे पता कराए कि ये क्या सीन है। अब उसमें जो फैसले किए गए हैं वो ये किए गए हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसकी निगरानी और सिक्योरिटी पर ममूर जो सिविल अदारा है, यानी IB है, मेरा ख्याल है IB के पास ही ये होता है चार्ज, तो उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। फिर इसमें उन लोगों को बाकायदा तौर पर शामिल तफ्तीश किया जाएगा जो अहलकार पिछले 6 माह में वहाँ पर तैनात रहे। फिर इसमें FIA साइबर क्राइम के अहम अफसरान के बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे। साबका दौर में भर्ती सिविल हसास अदारे के मुलाजमीन का भी जायज़ा लिया जाएगा। ये वो बातें हैं जिनकी बिना पे मैं कह रहा हूँ कि ये एक्चुअली सारा जड़ा खुरा ना पाए ना वो बनी गल ही जाके निकलना है, वो बेटा अरसनान वाली जाना है, वो इमरान खान के घर वालों जाना है। ये सारी गुफ्तगू जो है वो उस ज़िमन में है। इसको अगर आप थोड़ा सा बारीक बीनी से सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगी जो मैं बात कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही है कि इमरान खान साहब की तरफ सारे खुरे जा रहे हैं। और ये जितनी JIT और उसके जो निकात तय किए गए कि क्या क्या इन्होंने करना है, किस तरीके से इन्होंने काम करना है, किस किस को शामिल तफ्तीश करना है, अगर आप उसको दोबारा पढ़ लेंगे एक दफ़ा, खबर ज़ाहिर है आपके पास होगी तो उसको पढ़ लें, मैंने भी दोहरा दिया तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान के गिर्द इस पासों भी घेरा तंग हो रहा है। अब ये अलग बात है कि इमरान खान के चाहने वाले, इमरान खान के लिए दिल में मोहब्बत रखने वाली हस्तियां जो हैं वो इमरान खान को एक दफ़ा फिर बचा लें, जैसे पहले बचाती आ रही हैं, फिर बचा लें। मगर ये है कि कहाँ तक बचेंगे? खान साहब इतनी गलतियां रोज़ाना करते हैं, इतने वो अपने क्या कहते हैं इतराफ़े जुर्म करते हैं कि भाई उन्होंने का बचना जड़ा ना अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। मगर मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि इमरान खान और जो हैं अपना मरीम नवाज़, उनके दरमियान जो पॉलिटिकल मुकाबला ना अब तक उसमें इमरान खान काफ़ी लेंथों से आगे हैं। पब्लिकली बात कर रहा हूँ क्योंकि महंगाई जो है वो सर बड़े बुरे तरीके ना मार रही। अब डार साहब आ गए हैं तो मरीम बाहर चली जाएगी, फिर भी वो मरीम साहबा के बाहर जाने से महंगाई का असर तो जो कम होगा वो तो 2 4 5 6 महीनों जाके असर आएगा ना, ठीक है, 2 महीने में आएगा, ठीक है। तो ये जरा मरीम का जाना है उदों तक जो PTI ने ए ढोल हो जाना ना कि नस गए जे मैदान छड़ गए, वह तोड़ की करोगे? ये सोचने वाली बात है नून लीग के लिए। लेकिन पता नहीं शायद नून लीग चाहती ये है कि जनाब कोई गल नहीं खैर हैगी, ये भी ढोलो जाके वेख लो, जो मियाँ आएगा लग पता जाएगा। उन्होंने सारी प्लैनिंग सिर्फ एक गल ते है कि मियाँ नवाज शरीफ आएगा तो सर वो शेर सारे खा जाएगा और असी जित जाएंगे।
अपनी ना ख्वाजा साद दी कोई प्लैनिंग है, ना याद सादक दी कोई प्लैनिंग है, ना किसी और दी। ये सिर्फ हाथी के पाँव में सबका पाँव लैके फिर रहे हैं। दूसरी साइड पे इमरान खान बड़ी प्लानिंग के साथ जो भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से प्ले कर रहे हैं। और फ़िलहाल तो वो सियासी मैदान में मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा जो है ना बाकायदा कुटापा चाड़े। सच्ची गल तो ये है, बाहर जब इलेक्शन आएगा फिर पता चलेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। फ़िलहाल तो जो सूरत थी मैंने आपके सामने रख दी। आप दोस्तों से दरख्वास्त यह है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतने, मिलते अगले व्लॉग।